हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आईओसीएल की वैकेंसी के बारे में, जिसको बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वैकेंसी, जिसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आ रही है वो 246 है। और कितने पोस्ट पे कैसी वैकेंसी है, 10th 12th और ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सारी बातों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। तो देखिए, अगर ये वैकेंसी जो है ये है आईओसीएल, जिसको बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वैकेंसी बोलते हैं। ये परमानेंट वैकेंसी है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी होती है और बहुत ही अच्छी सैलरी होती है इसमें। अगर मैं बात करूं टोटल वैकेंसी के बारे में, तो 246 टोटल वैकेंसी आई हुई है इसमें, जिसमें कंपटीशन हर साल कम रखा जाता है। जिसमें जूनियर ऑपरेटर की 215, जूनियर अटेंडेंट की 23 और जूनियर असिस्टेंट की 8 वैकेंसी आई हुई है। अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो 3 फरवरी से लेके 23 फरवरी 2025 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ का भी और अप्लाई करने का भी। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पे कैसे जाके अप्लाई करना है। आगे बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल किए जाएंगे इसके। और ऑनलाइन जो फीस होने वाली है वो 300 होने वाली है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जबकि और सारे कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। केवल और केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म की फीस 300 रुपए रखी गई है। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम बोला गया है कि अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एग्जाम जो इसका होगा अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो वह है क्वालिफिकेशन। तो इस वैकेंसी में 3 क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। जो जूनियर ऑपरेटर की वैकेंसी है उसमें 10th प्लस आईटीआई मांगा गया है पोस्टों के लिए। जबकि जूनियर अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें केवल और केवल 12th मांगा गया है। ठीक है, केवल और केवल 12th मांगा गया है। जबकि जो ग्रेजुएट है उनमें जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए ग्रेजुएट मांगा गया है। ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए जो पोस्ट है वो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल तीनों को मिला के 246 यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 18 से 26 साल। 18 से 26 साल वाले कैंडिडेट जो भी जनरल में है या ईडब्ल्यूएस में है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। और यहाँ पे एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट रखी गई है एज में। ठीक है, फॉर्म इसके क्या होंगे, तो फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूं कि फॉर्म इसके ऑनलाइन फिल होंगे। और मोड ऑफ जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन ही रहने वाला है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी iocl.con जाके चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूं कि यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट, इसी में स्किल टेस्ट होगा एक पोस्ट के लिए, फिर फिजिकल टेस्ट होगा किसी पोस्ट के लिए, और फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा। ये तीनों आपका देखा जाएगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और देन आपका मेन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, कट ऑफ जारी की जाएगी। आगे बात करें तो यह है आईयूसीएल की एग्जाम पैटर्न। देखिए, तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें एग्जाम पैटर्न है, अलग अलग पेपर होता है, अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले जूनियर ऑपरेटर की बात करूं तो यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अगर सेक्शन ए की बात करूं तो वहां पे जनरल साइंस पूछा जाता है, जिसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें 100 नंबर के। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि सेक्शन बी में होते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होते हैं। मतलब पहले सेक्शन में जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं। हर एक सेक्शन को पास करना जरूरी है। पासिंग मार्क्स 35% रखा गया है। ठीक है, 120 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए आपको, जिसका जूनियर ऑपरेटर की जो पोस्ट है। दूसरा है जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें एक ही सेक्शन होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन 40 होते हैं इसमें। अगर रीजनिंग की बात करूं तो इसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन होते हैं। 120 नंबर का आपका पेपर होता है और 100 नंबर का पेपर होता है। 120 मिनट आपको मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। अब जो तीसरी पोस्ट है वो है बिजनेस असिस्टेंट की। उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। इसमें जो बिजनेस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें आपकी जो पूछी जाती है, वहां पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन और यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं।
20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला के इसमें तीनों जो सेक्शन के पेपर हैं, तीनों पोस्ट के लिए जो हैं, उनके लिए अगर मैं बात करूं तो तीनों पोस्ट के लिए पेपर जो कंडक्ट होने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 100 नंबर का ये पेपर होता है। 100 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और 120 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। 120 मिनट इस पेपर को करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आपको सभी पेपर में जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा वो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए एज लिमिट 18 से 26 साल रखी गई है जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी 3 फरवरी से, मतलब आज की दिन से स्टार्ट हो रहे हैं और 23 फरवरी तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, जो फॉर्म की डेट है वो फॉर्म की डेट बता चुका हूं। ऑनलाइन इसका पेमेंट होगा और इसका जो एग्जाम डेट होगा, एग्जाम जो डेट होगा, एग्जाम डेट आपका कब कंडक्ट कराया जा रहा है, तो एग्जाम डेट यहाँ पे होने वाला है आपका अप्रैल में इसका एग्जाम कराया जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसी वैकेंसी के लिए क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और जाकर डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से चेक कर सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में। थैंक यू।